और आइए अब देखते हैं अजीत पवार के प्लेन हादसे से जुड़ी खबरें। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 9 बजे अजीत पवार की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और फिर सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मंदिर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री आज बारामती पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां भारी संख्या में बारामती की जनता, बारामती के कार्यकर्ता, हर एक वो व्यक्ति जो अजीत दादा पवार से जुड़ा हुआ था, जो उनकी राजनीति को पसंद करता था, जो उनके व्यक्तित्व को पसंद करता था। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की बात की जाए तो बियॉन्ड लाइन महाराष्ट्र का आज हर वो पॉलिटिकल नेता अजीत पवार से उनके अंतिम दर्शनों के लिए मिलने के लिए बारामती पहुंचा। ये आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र से कल अजीत पवार बारामती के लिए निकले थे और जिस विमान में सवार होकर वो जा रहे थे वो विमान क्रैश हो गया और इस दर्दनाक क्रैश में उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद जैसे ही खबर उनके परिवार वालों को लगी तो हर कोई अपना काम छोड़ के बारामती के लिए रवाना हुआ। उनके चाचा शरद पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनकी चचेरी बहन सब मौके के लिए रवाना हुए। महाराष्ट्र की सियासत में सूनापन छोड़ गए डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में सुबह 11 बजे होने वाले अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर ली गई है। उससे पहले सुबह 9 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम के निधन के बाद महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने आज गृह मंत्री अमित शाह बारामती पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में मौत हो गई। प्लेन क्रैश में अजीत पवार के अलावा जिन 4 और लोगों की मौत हुई है उनमें अजीत पवार के पीएसओ विदीप जाधव, दोनों पायलट कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी पाठक के साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी शामिल हैं। दिल्ली में एनसीसी के प्रोग्राम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद बारामती में उनकी फैमिली की ये भावुक कर देने वाली तस्वीर हर किसी की आंखें नम कर रही हैं। एससीपी सांसद सुप्रिया सुले और डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार अपने परिवार के सदस्यों से मिलते समय भावुक हो गईं।
दोनों नेता अपने आंसू रोक नहीं सके और परिजनों से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भावनाओं का ज्वालामुखी आंखों से आंसू बनकर बह रहे हैं। आंसू केवल पवार फैमिली की आंखों में ही नहीं, बारामती से लेकर मुंबई तक महाराष्ट्र के हर उस शख्स की आंखें नम हैं जो अजीत दादा पवार के साथ जुड़ा था। बारामती विद्या प्रतिष्ठान में अजीत दादा पवार के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने अपने नेता को श्रद्धांजलि दी। इनमें कई समर्थक अजीत दादा को याद कर रो पड़े। 2 साल पहले मीरा रोड में दंगा हुआ था, तो वहाँ पे माहौल ऐसा ख़राब हो गया था कि हिंदू मुस्लिम का इतना माहौल ख़राब हो गया था। तो हम लोग दादा के पास लेके गए, एक तरफ कार्रवाई हो रही थी, तो दादा ने तुरंत सीपी साहब को फ़ोन किया। वो बोला कि हे जे झालेलं आहे, म्हणजे जे पण घटना हुई है उसको अच्छे से आप मतलब ध्यान दो। दादा के फ़ोन के बाद में पुलिस ने किसी को भी उठाया नहीं और किसी को अरेस्ट नहीं किया, मतलब हाँ शांत हो गया मामला। नगर पालिका के आयुक्त को फ़ोन करके बोला कि ये बुलडोजर वगैरह ये यूपी में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, ये मेरा महाराष्ट्र है। तो ये काम था। दादा का वादा ऐसा था कि लोगों के दिल में राज करते थे दादा। आज हम लोग मीरा भाईंदर से हम लोग 150 लोग आए यहाँ पे, सब अलग, हाँ 150 लोग आए हैं, सब पूरी गाड़ियाँ भर भर के पूरे कार्यकर्ता आ गए मीरा भाईंदर के। बारामती का हूँ। आज सही तरीके से हमारी बारामती आज अनाथ हो गई है। एक पुरोगामी विचारसरणी का एक बड़ा नेता आज भारत में से गया। जितने बार काम लेके गया उतने बार दादा ने काम किया। हमारा दादा विकास पुरुष था, आज रोने आ रहा है हमें। बारामती के लोगों के दिलों पर राज करने वाले अजीत पवार के सियासी कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शरद पवार की जिस पार्टी को छोड़कर अजीत पवार ने अलग राह बनाई, उस पार्टी के नेता आज भी अजीत पवार की सियासत और साफ गोई के कायल हैं। मुझे लगता है उनका जो स्वभाव था, वो स्वभाव जैसा आदमी फिर मिलना बहुत मुश्किल है। राजनीति में सारे होते हैं, लेकिन स्पष्टता किसी में नहीं होती, और जो करते वो ठाम करके करते थे, वो ऐसे डर के नहीं करते थे। और ऐसा राजनीति में नेता होना उनको भी तैयार होते पिछले 40-50 साल लगे। जो यहाँ बारामती के लोगों की उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हो कि इतना डेवलपमेंट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी ने किया हो। पिछले महीने में कुछ चुनाव हुए, हाँ कुछ चुनाव में उन्होंने मेरे खिलाफ भी बयानबाजी की थी, और 2 दिन के बाद उनकी और मेरी मुलाकात VSI के मीटिंग में हुई। जैसे मुझे देखा तो उन्होंने बोला, अरे हर्षवर्धन, जो भी मैंने कुछ बोला है तो स्पीच में वो भूल जाओ, मैं कहीं मेरे दिल में कुछ नहीं रखता हूँ, और आप भी इसके बारे में कुछ गलत फहमी मत करो। तो ऐसा एक उम्दा दिल वाला जिसको बोलते हैं, तो उनकी हैसियत थी, और पर्सनल लेवल पे कभी जाते नहीं थे वो। महाराष्ट्र की सियासत में खुद को स्थापित कर चुके अजीत पवार के निधन के बाद अब चर्चा उस सूनेपन को भरने की है जो बारामती के लोगों को उनके दादा की कमी को पूरा कर सके।